परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोल युगाधिपति महाकाल की जय। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। मेरा नाम तनु पाटीदार है और हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आप सबके बीच में आए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। दीप यज्ञ का जो आयोजन किया गया, तो दीप यज्ञ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें दीप यज्ञ से यह प्रेरणा मिलती है कि हम एक दीपक के समान बने। एक छोटा सा दीपक एक अंधेरे कमरे में अगर रख दिया जाए तो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा। उसी प्रकार हमें दीपक के समान बनना है। हमें ही नहीं बनना है, हमारे बच्चों को बनाना है, क्योंकि हमारे भारत देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में होता है। तो हमें बच्चों को ऐसे संस्कार देना होगा, बच्चों को ऐसी दिशा में हमें ढालना होगा कि वह सही कार्यों में अपने समय को वेस्ट करे, सही चीजों की ओर ध्यान को केंद्रित करे। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारत देश का अगर भविष्य कोई बना सकता है तो वह आजकल की युवा पीढ़ी बना सकती है। तो उन्हें हमें सही संस्कार देना होगा। आजकल अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे जो एक दो साल के बच्चे होते हैं, वो मोबाइल टीवी में अपना फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। उनको मोबाइल चलाना बड़े अच्छे से आता है, लेकिन गीता के श्लोक, रामायण, भागवत गीता ये नहीं आती। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माता पिता ने सही संस्कार उनको नहीं दिए। हम भी एक बेटी है, हमारा मध्य प्रदेश से आपके उत्तर प्रदेश आना कोई मामूली बात नहीं। हमारे माता पिता भी है, हमको भी रोकते हैं, लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ हमने यह संकल्प लिया है कि हम भारत देश के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अपने समय में से थोड़ा सा समय हमारी संस्कृति के लिए निकालेंगे। तो अपने बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा दें, उन्हें भी ऐसे संस्कार सिखाएं कि वह भारतीय संस्कृति के लिए जिए। उन्हें यह न सिखाए कि बेटा ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है, ये तेरा बहन है, ये तेरा भाई है। हम यहीं तक उन्हें सिखाते हैं, लेकिन उन्हें यह बताएं कि भारत देश हमारा है, भारत देश के लिए तुझे कुछ करना है। क्योंकि हमारे भारत देश के बहुत सारे ऐसे वीर शहीद थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये भी युवा थे, लेकिन युवा होते होते उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन आजकल के बच्चों को देखा जाए तो वह गलत रास्ते की ओर भटक रहे हैं। तो सही उन्हें आवश्यकता है सही संस्कार देने की, उनके अंदर सही संस्कार डालने की। आजकल अगर देखा जाए तो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े दादाजी तक, बड़ी दादी तक टेंशन की लकीरें उनके माथे पर दिखती है। अगर किसी से पूछेंगे कि आप जिंदगी में खुश हो, तो वो बोलेंगे कि नहीं, अभी मुझे मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद जिंदगी में खुश रहूंगा। हम कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते। हमारे सामने सिर्फ परेशानियां दिखती है, मुश्किलें दिखती है। हमें अगर थोड़ी चीज मिल गई तो उससे ज्यादा पाने की सिर्फ कोशिश करते हैं। मन में सिर्फ लालच ही रहती है कि और मिल जाए और आ जाए, लेकिन हमें ये लालच को छोड़ना होगा। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी है, और उन्होंने एक विचार दिया है कि जिंदगी में खुश रहने के दो उपाय, देयर आर ओनली टू वेज टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। फर्स्ट, मिनिमाइज योर नीड्स एंड हार्मोनाइज योर सर्कमस्टेंसेस। जिंदगी में खुश रहने के दो उपाय हैं। पहला है आवश्यकताएं कम करें, दूसरा है परिस्थितियों से तालमेल बनाएं। हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाते हैं। छोटा घर बना लिया, उसके बाद हम सोचते हैं और बन जाए और बन जाए। हमारे पास साड़ियां रहती है, हमारे पास कपड़े रहते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें और मिल जाए। हमारी आवश्यकताएं बढ़ाते रहते हैं, इस कारण हम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते। दूसरा है परिस्थितियां। हमारे सामने अगर दुख आता है तो उसमें हम सोचते हैं कि दुख क्यों भगवान ने दे दिया। सुख आता है तब भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब दुख देते हैं, मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, तब हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, और सोचते हैं कि भगवान कहाँ है। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, ये पूरा शरीर दे दिया, तो ये किस काम के लिए दिया है? कि कमाओ, खाओ और अपने खुद की जिंदगी को संवारो। लेकिन हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है, लेकिन फिर भी हम पशुओं की तरह जिंदगी जी रहे। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में हम सोचते रहते हैं, अपने आप के बारे में सोचते रहते हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया है, खाना पीना सोना, बस यहीं तक हमारे जीवन का उद्देश्य सीमित रह गया है। तो हमें अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसके उद्देश्य को पहचानना होगा कि हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए अपने बच्चों को सही संस्कार देना होगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप सबकी उम्र अभी निकलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश का भविष्य आजकल की युवा पीढ़ी बना सकती है। और आप भी अभी, आपकी इतनी उम्र नहीं है, आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यूपी में एक जिला है हजारीबाग, हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक दादाजी थे और वो सोचते रहते थे कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन उनके दिमाग में एक विचार आया, तो उन्होंने क्या किया, जो आसपास के 1000 गांव थे
आम मिलेंगे। और आप अगर बबूल का पेड़ बोओगे और आप सोचोगे कि हमें आम मिल जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। अगर आप आम का पेड़ बो रहे हो तो आम मिलेंगे, बबूल का पेड़ बो रहे हो तो कांटे मिलेंगे। उसी प्रकार अपने बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वैसे वे फलीभूत होंगे। तो उन्हें विचारों की शक्ति से जुड़ाएं, किताबों से उन्हें प्रेम करवाएं और उन्हें गायत्री मंत्र से जुड़ाएं, क्योंकि गायत्री मंत्र, अगर एक व्यक्ति एक बार गायत्री मंत्र बोलता है तो वायुमंडल से 1,10,000 सकारात्मक तरंगे हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है और हमारी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करती है। तो आज समय है अपने बच्चों को सही संस्कार देने की, उन्हें सही रास्ते की ओर ढालने की और उन्हें भारत देश का भविष्य बनाने की जरूरत है। तो सभी माताओं से, सभी दादाजी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दें, उन्हें समय का महत्व समझाएं कि उनका अमूल्य समय है, इसे फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करवाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगी।